नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। सबसे पहले बात होगी सेवरा से, जहां पर जन विश्वास अभियान के तहत जन सुनवाई के साथ अस्पताल का निरीक्षण किया गया। साथ ही बात होगी रायसेन की भी, जहां सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मध्य प्रदेश में कैसे झमाझम बारिश ने लोगों का जीना किया मुहाल, ये भी बताएंगे इस बुलेटिन में। मध्य प्रदेश के शासन के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने 21 अगस्त को बालाघाट जिले के बैगाचलो में बच्चों की मौत के मामले को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्र का दौरा किया और बिटली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर भर्ती बच्चों और मरीजों का हाल जाना और परिजनों से चर्चा की। उन्होंने प्रशासन की ओर से उपचार और अन्य आवश्यकताओं के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस दौरान मंत्री शाह ने समाज सेवी रामेश्वर कटरे की सराहना करते हुए कहा कि संक्रमण के बीच 10-15 वर्षों से अपने संसाधनों से आदिवासी भाई बहनों की सेवा कर रहे हैं। गांवों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और सावधानी को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं और जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने इसे मानव की सच्ची सेवा बताते हुए रामेश्वर कटरे का हृदय से आभार व्यक्त किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके निर्देश पर यहाँ की जानकारी मिलने के बाद आदिवासी जो बच्चे काल कलवित हुए हैं उसको लेकर के मुझे और स्वास्थ्य मंत्री को यहाँ भेजने के निर्देश दिए थे। क्योंकि रीवा सतना में इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई, आप मीडिया के साथी को देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ समस्या है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी बाढ़ के कारण से आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं हुए। मुझे भेजा है, वो डिप्टी सीएम भी है हमारे और मुख्यमंत्री जी ने। ये जो कुछ भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है भविष्य में ना हो और ये हमारे आदिवासी बहन और भाई कैसे स्वास्थ्य का लाभ लें। क्योंकि ये एरिया आप सभी जानते हैं, बीते वर्षों में तो यहाँ पर नेता और आदमी आने में ही डरते थे। नक्सलाइट क्षेत्र का ये एरिया था और धीरे धीरे जनता में जागरूकता आई। जो हमारे नक्सलाइट बहन और भाई थे उन्होंने भी अपना सिलेंडर करके और मुख्य धारा में जुड़े और आज स्वास्थ्य सुविधाएं और बाकी चीज़ों की हम लोग अब शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपकी बात हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कि नक्सल मुक्त जो हमारे बनाया है प्रदेश और देश को, उसमें जो परिवार शामिल थे उनको भी हम लोग उनके आर्थिक विकास के लिए भी जो प्रभावित थे और जो पीड़ित थे नक्सल प्रभावित, उन परिवारों के लिए भी हम लोग कोई नई योजना बना रहे हैं बहुत जल्दी। कि जो चाहे आम जनता हो, कोई महीन उड़ गई, पेड़ चला गया, या जो किसी परिवार में नक्सलाइट में थे अब वो तकलीफ में है, पीड़ित, प्रताड़ित और आम आदमी, इन तीनों को लेकर के एक हम नई योजना बालाघाट जिले के लिए बनाने जा रहे हैं। अभी जो कुछ हुआ है उसके लिए हम खुद यहाँ पर आए हैं और मैंने खुद निर्देश भी दिए हैं कि पाथरी में एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम खोलेंगे। और जो हमारे रामेश्वर जी है, वास्तव में ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की मैं दिल से बड़ाई करता हूँ कि वो लगभग 10-15 सालों से अपने सोर्सों से इन आदिवासी बहनों और भाइयों की सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा का इससे बड़ा रूप के बिना हमें सामने आए और उनकी सेवा वास्तव में ये मानव की सच्ची सेवा है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनके साथ मिलकर के ये बेगाचक में हम स्वास्थ्य कैंप के साथ साथ उनको जीवन रक्षक दवाओं के साथ साथ उनके छोटे छोटे बाड़ियों में सब्जियों का उत्पादन, ताकि वो सब्जी भी लगाएं, उस सब्जी स्वयं भी खाएं, बच्चे कुपोषित से मुक्त हो जाएं, हाट बाजार में वो बेचें, 2 पैसे उनके जेब में भी आएँ। 3 लेयर सब्जी अभी हमारे विधानसभा में हमने चालू किया है ट्रेनिंग देना कि ज़मीन के नीचे कंद मूल फल और बाकी बैगन वेगन, गोभी वोभी, भिंडी ऊपर, और उसके बाद बेल, गिलकी, कद्दू, जो ककड़ी, ऐसे बेल, जमीन एक, खाद एक, पानी एक और सब्जी 3। उसकी हम प्रशिक्षण भी देंगे और उसका एक नर्सरी बनाने का भी हम प्लान यहाँ कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद हमने जो जैसा प्लान हमने वहाँ दूसरी जगह प्रयोग किया है, वैसे ही बालाघाट में भी ज़रूरत है कि ऐसे फलदार वृक्षों के हम नर्सरी लगा कर अगर उनके जीवन के उपयोग, हरला, बेड़ा, महुआ जो 15 साल में आते हैं, और इसके अलावा जो ऐसी सब्जियाँ जो साल 2 साल में आ जाती है, ऐसे फलदार पौधे हम देंगे तो हम वास्तव में उनकी मदद कर पाएंगे। उसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। अभी नर्सों को, डॉक्टरों को बढ़ाने के लिए, एम्बुलेंस बढ़ाने के लिए हम जाके समीक्षा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट देंगे और अगर कहीं भी उसमें
कोई कमी हुई तो उसको हम दूर करें। ग्राउंड जीरो पर आप पहुंचे सर, बताएंगे बीमारियों को लेकर क्या असेसमेंट आपने किया है और जो ICMR की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर आगे क्या प्रयास किए जाएंगे और जवाबदेही कितने लोगों की तय होगी, क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही तो हुई है। देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया ना कि ये वो क्षेत्र है जहाँ भी मैंने बात करी, जो मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर नर्सेस और डॉक्टर्स आने में भी डरते थे। अब जाकर के ये लोग अपनी हिम्मत बना रहे हैं। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से, जहां जनपद पंचायत जुन्नारदेव की अध्यक्ष सविता बोसम ने अंशिका लॉन में प्रेस वार्ता कर 15 अगस्त से ध्वजारोहण को लेकर जनपद पंचायत की कार्यपालन अधिकारी रश्मि चौहान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत जनपद अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के कारण ध्वजारोहण उन्हें करना था, लेकिन रश्मि चौहान ने ध्वजारोहण कर जनपद अध्यक्ष पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। वहीं जनपद उपाध्यक्ष गोवर्धन यदुवंशी ने बताया कि ध्वजारोहण के दौरान SDM महोदय और तहसीलदार मौजूद थे, जहां SDM के कहने पर ध्वजारोहण किया गया। उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज मुझे बहुत ही भारी मन के साथ, गहरे आक्रोश के साथ आपके सामने आना पड़ा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का पावन अवसर पूरे देश के लिए गर्व का दिन होता है, लेकिन जुन्नारदेव जनपद पंचायत में इसी दिन संविधान प्रशासनिक मर्यादा का एक निर्वाचित जनपद अध्यक्ष अधिकारों की धज्जियां उड़ाई गई थी। अनुसूचित जनजाति मवासी समाज से आने वाली एक निर्वाचित महिला अध्यक्ष होने के नाते ये केवल मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं है, बल्कि पूरे आदिवासी समाज और जुन्नारदेव की अपमान है। जैसा आप सभी को विदित है कि स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह स्थल विजय स्तंभ पर जनपद पंचायत परिसर में ध्वजारोहण का पहला अधिकार निर्वाचित जनपद अध्यक्ष का होता है। 15 अगस्त को मेरे पहुंचने से पहले पहले बिना मेरे अनुमति सहमति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO श्रीमती रश्मि चौहान द्वारा स्वयं ध्वजारोहण कर लिया गया। ये प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से मुझे और मेरे पद को नीचा दिखाने का षड्यंत्र था। ये प्रोटोकॉल के अनुसार अगर अध्यक्ष नहीं उपस्थित है तो उपाध्यक्ष से करा सकते हैं, और चूंकि फोटो फ्रेम में उपाध्यक्ष महोदय उपस्थित है, इसलिए प्रशासन के सामने कोई किंतु परंतु का ऑप्शन नहीं बचता। बराबर नहीं, चूंकि देखिए आप शंकर भैया बुरा मत मानना, क्योंकि अभी तक के इस बात को देखा गया कि संगठन ने जनपद के जो प्रतिनिधि हैं उनको कभी बहुत महत्व नहीं दिया। ये कारण हो सकता है कि महिला जनप्रतिनिधि ने अपनी आवाज उठाने में देरी की, लेकिन जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। लेकिन अब ये हम लोग भी अपेक्षा करते हैं, हम लोग आपके साथ में खड़े हैं और ये चाहते हैं कि अब ये बात उठाई गई है तो ये उठी रहे, इसका अंत होना जरूरी है। तभी प्रशासनिक अधिकारियों पे, जैसे गौरव भाई आपको याद होगा पिछले बार 15 अगस्त में SDM ने निर्वाचन के अधिकारियों को सम्मानित किया। किसको सम्मानित किया था उन्होंने? जो उनके नियरेस्ट लोग थे, जो पटवारी गंगा थे, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे ना। हमने मंच से पत्रकारों कि मैडम ये आप गलत कर रहे हो। अगर आपको किसी निर्वाचन कर्मचारी को सम्मानित करना है तो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 10 किलोमीटर पैदल गए, 15 किलोमीटर पैदल घूमते गए, जिनकी वास्तव में मेहनत है, उनके लिए तो आपके पास कोई सम्मान नहीं है। जो पटवारी और जो आपके भाषण ऑफिस में बैठ के मुर्गी मसाला कर रहे थे, आप उनको मंच से सम्मानित कर रहे थे। उस चीज को आई गई बात चल रही गई।
ठीक है, पत्रकार लोग तो आजकल एक समय हो गया कि किसी पत्रकार ने ज्यादा बोला तो 2 लाइनें आरोप लगा देते हैं कि भाई ये पैसे मांग रहा था, ये कर रहा था, हम लोग की आवाज दब जाती है। लेकिन इस मामले में आपकी पहल से 100 गुना ज्यादा पत्रकारों ने इस मामले को उठाया। जितने लेवल पे जरा सा आपने एक पहल किया उसको बढ़ चढ़ के किया। गलत बोलो तो बताओ। नहीं ठीक है भाई साहब, इसके लिए इसलिए आप चूंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज आप स्टैंड लीजिए कि इसका अंत करेंगे। आप हड़ताल पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे, संगठन लेवल पे जो करना चाहे सारे पत्रकार आपके साथ हैं। सही रवैया रहा जनप्रतिनिधियों के प्रति। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 25 जुलाई 2026 को मैंने छिंदवाड़ा कलेक्टर महोदय को ईमेल पत्र 47 जापार अध्यक्ष 2026 के माध्यम से लिखित शिकायत भेजी थी। जब भी मैंने मनरेगा 15वें वेतन आयोग, 5वें वेतन आयोग या विधायक सांसद निधि के नियम निर्माण कार्य, वित्तीय सामग्री क्रय विक्रय का हिसाब मांगा तो सीओ द्वारा गैर जिम्मेदार रवैया अपनाया गया। मुझे कहा गया कि आपको जो करना है कर लीजिए। जनारदेश से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। दतिया से खबर है, जो सेवड़ा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत संभागीय आयुक्त मनोज खत्री की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें 150 से अधिक आवेदन मिले और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। संभागीय आयुक्त ने विद्युत, पेयजल, मध्याह्न भोजन, स्कूलों में पुस्तक, साइकिल वितरण, नामांकन और ड्रॉप आउट सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। उद्यम संवाद में युवाओं को स्वरोजगार की योजनाओं से अवगत कराया गया। कस्टम हायरिंग सेंटर संचालक राहुल शर्मा ने सब्सिडी का लाभ लेकर उद्योग स्थापित करने और 7 से 8 लोगों को रोजगार देने का अनुभव साझा किया। इसके बाद मनोज खत्री ने जनपद पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने सिविल अस्पताल सेवड़ा का निरीक्षण कर प्रसव कक्ष, एनआरसी वार्ड, बर्थ वेटिंग रूम, ओपीडी और पोषण आहार व्यवस्था का जायजा लिया। साफ सफाई, शौचालय मरम्मत और सेवड़ा इंदरगढ़ की स्वास्थ्य सेवाएं ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने मरीजों से फीडबैक लेते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं देना प्रशासन की प्राथमिकता है। आज मुख्यमंत्री जन अभियान के अंतर्गत आज सेवड़ा का विजिट है, उसमें अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया और जनसुनवाई भी कराई जाएगी। इसमें मुख्य उद्देश्य यही था कि अस्पताल में जो सुविधाएं मिल रही है वो सुविधाएं अच्छी मिल रही कि नहीं है, खाना अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और जो हमारा पोषण केंद्र है वहाँ भी महिलाओं से बात की गई क्योंकि वहाँ भी उनको पोषण सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी तक चीज़ें अच्छी पाई गई और अपेक्षा है कि अस्पताल में आने वाले लोगों को सभी सुविधाएं मिले और यहाँ की सुविधाएं हमेशा बेहतर। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खबर रायसेन से, जहां भोपाल मार्ग पर ग्राम नीमखेड़ा के पास बेतवा पुल पर स्विफ्ट कार और कंटेनर की जोरदार भिड़ंत में 3 भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों भोपाल से इलाज कराकर गंज बासौदा लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही सेंडोरा चौकी प्रभारी शैलेंद्र दायमा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कार में फंसे गंभीर रूप से घायल चालक अमन मीणा को हाइड्रा की मदद से बाहर निकालकर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल रायसेन भेजा। हादसे के बाद भोपाल रायसेन रोड पर तकरीबन 1 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा, जिसके बाद पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात शुरू करवाया। ये एक्सीडेंट हुआ तब थे आप आसपास थे? कैसे हुआ? पीछे आ रहे साहब। हाँ, कैसे हुआ ये? और सामने से गाड़ी टकरा गई गाड़ी पर। आप कहाँ भोपाल से आ रहे थे? जी। मामला है था, क्या एक्सीडेंट कैसे हो गया था? सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट कार है, उसमें एक आदमी ड्राइवर जो था गाड़ी चला रहा था वो दबा हुआ है, उसके ऊपर ट्रक, पार्सल वाला ट्रक एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर के ऊपर आ गया है। तो सूचना मिलते ही तुरंत हाइड्रा के निकट पड़ते जो काम चल रहा था वहाँ फ़ोन करके वो हाइड्रा को बुलवाया और हाइड्रा की मदद और आसपास के जो लोग थे उनकी मदद से उसको रेस्क्यू किया गया। जान बच गई, उसके पैर में फ्रैक्चर है, उसको फिर हमने जिला अस्पताल इलाज के लिए रवाना किया। तो ये दोनों वाहन आमने सामने टकराए? आमने सामने टक्कर। ये एक्सीडेंट कब हुआ और कैसे हुआ भाई साहब? आधा घंटा पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। एक पार्सल का ट्रक था, उससे वो एक स्विफ्ट वाइट कलर की स्विफ्ट थी जो रायसेन तरफ जा रही थी, आपस में टकरा के
ड्राइवर के ऊपर ट्रक चढ़ गया था, तो जिसको लोकल आसपास के लोगों और हाइड्रावल वाले लोकल में काम चल रहा था। इसमें कितने लोग घायल हुए हैं लगभग? 3 लोग घायल होने की सूचना प्राप्त है, इनको हमने जिला अस्पताल रायसेन भिजवा दिया है। कोई जनहानि तो नहीं हुई है? अभी तक कोई जनहानि नहीं है। फ्रैक्चर संभवतः ड्राइवर को फ्रैक्चर हुआ है पैर में। कहाँ का मामला है पूरा? ये जाखा है, जाखा पुलिस का मामला नीमखेड़ा गाँव। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां ग्राम पंचायत रुपौली में झमाझम बारिश से जल भराव के चलते कई घरों में पानी घुस गया, जिससे गृहस्थी का सामान और अनाज बर्बाद हो गया है। रुपौली निवासी पुष्पेंद्र कुमार तिवारी के घर में बारिश का पानी भरने से साल भर के लिए रखा अनाज भी खराब हो गया, जिसके बाद परिवार को आर्थिक नुकसान और खाद्यान्न की चिंता खड़ी हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से हर साल बारिश की यही स्थिति बनी रहती है। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से तत्काल नुकसान का सर्वे कर राहत और आर्थिक सहायता देने की मांग की है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।